YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इसमें दो सेट दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं, चारों में दो सेट हैं, तो इन दो का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है? दो सेटों का यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना, ठीक है ना, यूनियन कहलाता है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट है, इसमें A सेट दिया हुआ है, ये B सेट है, इन दोनों का मालूम करना है यूनियन। ऐसे A यूनियन का साइन होता है इस तरह करके, कैपिटल U जैसे होता है ना वो, A यूनियन B। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं, ये अगर आपका कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है ना तो ये क्वेश्चन करने मुश्किल नहीं होते, ये इतने आसान होते हैं, ये आम बंदे को भी समझाया गया है तो समझ आ जाते हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो इन दोनों का जब यूनियन मालूम करना है तो पहले A है, तो पहले A सेट की वैल्यू लिख देंगे। A की आ गई, तो बाद में B है तो इधर बाद में B सेट आ जाएगा। ये सारी वैल्यू B की यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाता है कि इधर A और B के दरमियान में कौन सा साइन है, जो साइन इधर होता है वही इन सेटों के दरमियान में भी वही साइन आना होता है। इसके अलावा कोई कॉमा नहीं आना, कोई फुल स्टॉप नहीं आना, कोई यहाँ B नहीं लिखना। जो यहाँ पे होता है ना, पहले A है, पहले A सेट की वैल्यू आ गई, फिर B है, फिर B सेट आ गया, इन दोनों के दरमियान जो भी साइन हो वो साइन यहाँ पे आ गया। अब इसका लास्ट और अहम स्टेप वो ये है, अब देखें कि हमने दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर नीचे उतारना है। और इसमें यह बात याद रखनी है कि एक तो इनको तरतीब से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, गलत नहीं है लेकिन बेहतर है। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि अगर ऐसा एलिमेंट जो दोनों तरफ हो उसको एक दफ़ा ही नीचे लिखा जाता है, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता। अब देखें 1, इसके बाद 2 इधर है, 3 भी आ गया, 4 इधर से आ गया, 5 इधर से आ गया, 6 किसी तरह भी नहीं है, 7 आ गया, 8 भी है, 9 भी है, 8, 9 और ये 10 है, इसके बाद 13 है। तो अगर आप गौर करें तो इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे एक सेट के अंदर ही इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर है A यूनियन B। सेकंड पार्ट में सेटों के नाम C और D लिख दिए, उन्होंने बता दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जौन सा मर्जी इसको नाम रखा जाए। अब हमने C और D का क्या मालूम करना है, यूनियन। तो पहले C है तो पहले C सेट की वैल्यू सारी आ जाएंगी, फिर D है, फिर D सेट की ये वैल्यू सारी यहाँ पे आ जाएंगी, फिर उन दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। तो ये A सेट, ये B सेट, इन दोनों के दरमियान में U है, यूनियन है, तो यूनियन का साइन, ठीक है ना। इनको उर्दू में भी यूनियन ही कहते हैं। तो अब नीचे वो तमाम वैल्यू आएंगी जो दोनों सेटों में मौजूद हों। और ये नंबर्स हैं, नंबर्स को हम एक तरतीब से भी लिख सकते हैं, तो अगर तरतीब से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें इसमें 0 दोनों तरफ है, 0 आ गया, इसको एक दफ़ा लिखना होता है। अब 1 से लेके 4 तक हमें नज़र आ रहा है कि आ रहे हैं 2, 3, 4, इसमें ये 2 भी आ गया और ये 4 भी आ गया। 4 के बाद 5 देखो किसी तरह भी नहीं है, 6 है आगे, फिर 7 भी नहीं है, 8 है, 8 के बाद 10 है। ये दरम्यान में कॉमास लगाए हैं, कॉमास ये। तो अब आप देखें कि इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स नीचे आ चुके हैं और ये बेटा इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में E सेट है और F सेट है, इन दोनों का मालूम करना है यूनियन, E यूनियन F। तो पहले E है तो पहले E सेट लिखेंगे, फिर F सेट लिखेंगे और दरमियान में उनके यूनियन का सिंबल आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो अब ये E सेट फिर F सेट, इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना, दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर ही इकट्ठे कर देना। लेकिन इनमें देखो ABC में जो तरतीब है A, B, फिर C, फिर D, फिर E इधर भी है, E इधर भी है, E के बाद यहाँ पे तो नहीं आ गए, E के बाद I, O एंड U,
तमाम एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ गए, ये हो गया इनका यूनियन। इसमें अब सेट का नाम G है और इस सेट का नाम H है, इन दोनों का मालूम करना है यूनियन। आइए इनको पहले लिखते हैं, एक स्टेप में उनको लिखना होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हमने यूनियन का जो भी उन्होंने पूछा वो नेक्स्ट स्टेप में लिखना होता है। G यूनियन H है, पहले G सेट लिख देंगे फिर H सेट लिख लेते हैं और उनके दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। तो जब इन दोनों सेटों का हम यूनियन करेंगे, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर इकट्ठे लिखेंगे, तो वही होता है ना, जो दोनों तरफ होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। इसमें देखिए 1 2 3 और डॉट डॉट यानी कि 10 तक, इसका मतलब है कि ये 1 2 3 से लगातार काउंटिंग है, गिनती चल रही है और 10 तक सारी है। तो अगर हम गौर करें कि ये इसके अंदर ज़ीरो भी है, एक ज़ीरो इसमें नहीं है, इस वाले में इधर ज़ीरो है, ज़ीरो भी आ जाएगा साथ ही, ज़ीरो ये आ गया, आगे 1 2 3 से लेकर 10 तक सारे आ जाएंगे, ऐसे 10 तक, चाहे आप लिख भी दें अलग अलग करके 10 तक फिर भी ठीक है। अब इसके अंदर 1 भी आ जाता है, 2 भी इसके अंदर ही है, 3 भी इसके अंदर ही है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, ये 1 से लेकर 10 तक ये सारे नंबर इसके अंदर हैं। इसलिए एक ज़ीरो था जो इधर था और इधर नहीं था, तो ये हमने सारे एलिमेंट इसके इकट्ठे करके लिख दिए। तो ये आ गया G यूनियन H। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके इंटरसेक्शन मालूम करने हैं नीचे वाले सेट्स के। इंटरसेक्शन को उर्दू में बोलते हैं तकाते, यानी इनके तकाते मालूम करने हैं इंटरसेक्शन। तो एस टी ये दो सेट दिए हुए हैं, इनके इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। आइए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये एस सेट दिया हुआ है और ये टी सेट दिया हुआ है और इनका मालूम करना है हमने। एस इंटरसेक्शन का होता है उल्टा यू, जिस तरह यूनियन का सीधा यू होता है ना, इसका उल्टा यू। तो अब इसका एस और टी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ, किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं कहलाता। लेकिन बुक जो मेरे पास बुक है, मैंने आपके सामने बुक दिखाई भी है, इसमें टी 2 दफ़ा आ रहा है, तो असूली तौर पे 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। तो आप इसको यही समझें कि क्योंकि अगर 2 दफ़ा एलिमेंट आ जाए तो वो सेट की डेफिनेशन में सेट ही नहीं, वो सेट कहलाता ही नहीं है। तो हमने तो इनका सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है, अगर वो सेट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन किसका मालूम करना है। इसलिए आप कोई एक टी समझे कि नहीं है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे उन्होंने टीचर के स्पेलिंग लिखी है TEACHER। ई यहाँ पे वैसे तो स्पेलिंग में पूरा आता है टीचर में, लेकिन उन्होंने दोबारा ई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ई पहले आ चुका था। तो जो सेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसी तरह ये वाला टी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल पहले जैसे यूनियन का किया था, पहले एस है तो पहले एस सेट लिखेंगे, फिर टी है फिर टी सेट लिखेंगे। तो अब मैंने इस टी के बगैर यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप लिख भी देते तो कोई बात नहीं, हमने इसको सॉल्व करना ही था, एक बच्चों को इसका कंसेप्ट देना है कि क्या इसमें होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन ही लगाएंगे। तब बात आ गई है कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मुश्तरक, कॉमन, एक जैसे। यानी 2 सेट है, इनके इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि वो वाले एलिमेंट जो दोनों में एक जैसे हैं। जैसे देखो टी इधर भी है, टी इधर भी है, एक जैसे आ गया ना। नीचे से वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों तरफ एक जैसे हैं। टी भी आ गया, उसके बाद ई दोनों तरफ आ रहा है, ई इधर भी है, ई इधर भी है, ई भी आ गया। इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा इधर है वो उधर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये 2 ही एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं। तो ये बेटा क्या एस और टी का इंटरसेक्शन का ये आंसर आ चुका है। इसमें अब 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट यू है इसका नाम और इस सेट का नाम वी है। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ये इन दोनों सेटों के नाम है, तो हमने इनका मालूम करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का उल्टा यू आ गया। तो आगे पहले यू सेट लिखते हैं फिर वी सेट लिखते हैं। तो इसमें देखें कि अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 इधर भी है 1 इधर भी है, लेकिन ये 1 और इस 1 में क्या फ़र्क है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.7 में भी कर चुके हैं, जहाँ पे सेट्स को मुख्तलिफ फॉर्म में लिखने का हमने सीखा था। उसका दोबारा से बताता हूँ। एक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर 0 से ऊपर भी काउंटिंग होती है जो पॉजिटिव की होती है, और 0 से नीचे भी काउंटिंग होती है। 0 से नीचे वाली काउंटिंग को नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक है, जहाँ तक ये वाली काउंटिंग होती है ना ऊपर को, ऐसे गिनती नेगेटिव की काउंटिंग भी ऐसी होती है जो कहीं पे ख़त्म नहीं होती।
तो नेगेटिव का 1 और होता है, पॉजिटिव का 1 और होता है। ठीक है, हो गया। ये एक ही बात नहीं होती, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 0 इधर भी है, 0 इधर भी है। एक तो 0 आ गया। अब इधर सारे नेगेटिव के नंबर हैं, इधर सारे पॉजिटिव के नंबर हैं, तो इसमें तो कुछ भी सेम ना हुआ, तो लिहाजा इसमें से आगे और कोई नंबर नहीं आएगा। इस वाले पार्ट में ये W सेट और X सेट दिए हुए हैं। इन दोनों सेट्स का हमने मालूम करना है इंटरसेक्शन। ये X सेट है, जो भी मालूम करना हो, जैसे जहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का आ जाता है उल्टा U। तो पहले W सेट लिख लेंगे, फिर X सेट लिख लेंगे। तो इसमें ये W सेट और ये X सेट, इनका हो गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसको उर्दू में तकाते कहते हैं, कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में एक जैसे हों। अब 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है ना। इसके अलावा ये सारे इसके अंदर हैं ऑड नंबर्स हैं, और इसमें ये इवन है। एक ही ऑड है 9, लेकिन वो 9 इधर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही है। ये एक इसमें कॉमन है, सेम है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में Y सेट है 0, 5, 10, 15, 20, और Z सेट है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये होल नंबर का सेट है, ये चलता जा रहा है, काउंटिंग कहीं पे रुक नहीं रही। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो पहले ये Y इंटरसेक्शन Z है, तो यहाँ पे भी इसका जो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में बेटा ये होता है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। अब 0 इधर भी है, 0 इधर भी है। इधर तो 0 से लेकर सारी काउंटिंग है ना, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, इसके अंदर 5 आता है, नंबर आगे तक भी जा रहे हैं। 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। 15 इधर भी है तो 15 इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है। आगे इसके अंदर नंबर नहीं है तो इसके नंबर इसके नहीं है, तो इसके साथ कॉमन क्या आएंगे, तो ये वाला इसका इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इफ n, ये n सेट है, एंड ये W होल नंबर का सेट है, ये दिए हों तो देन क्या करना है, देन फाइंड करना है n यूनियन W एंड n इंटरसेक्शन W। यानी इन दोनों सेटों का यूनियन भी मालूम करना है और इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, इनका जो सेक्शन भी मालूम करना है। n सेट है, W सेट है, तो अब हम इन दोनों सेटों का पहले यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो अब ये n सेट लिख दिया और इधर W सेट लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन जो दोनों तरफ आ रहे होते हैं उनको एक दफ़ा लिखना होता है। अब देखिए 0 इधर भी है, लेकिन 0 इधर नहीं है, लेकिन 0 आएगा। इसके बाद 1 से लेके ऑनवर्ड सारी काउंटिंग है, इधर भी 1 से लेके ऑनवर्ड सारी काउंटिंग है, यानी ये वाले तमाम एलिमेंट इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3। अगर इसके एंड पे भी डॉट डॉट्स हैं तो इधर भी डॉट डॉट्स लगा के ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। यूनियन में दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर दिया। जो दोनों तरफ आ रहे होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। इससे 0 था, वो 0 इधर था, 0 भी इधर आ गया, बाकी तो सबके सेम ही थे, इसलिए ये सारे के सारे इसके यूनियन में आ गए, यूनियन के सेट में आ। तो अब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं एलिमेंट नीचे, इसमें वो आते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। अब देखिए एक 0 इधर है, इधर 0 नहीं है, ये सेम नहीं है। बाकी 1 से लेके 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड सारी काउंटिंग, और इधर भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन सारी काउंटिंग इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ मौजूद है। आगे एक्स्ट्रा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बाद डॉट डॉट ही डाल देंगे। इसका मतलब है कि आगे भी ये काउंटिंग इसी तरतीब के साथ चलते जा रहे हैं। तो ये बेटा इनके इंटरसेक्शन का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, बिल्कुल सेम उसी तरह, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसमें ई सेट ये दिया हुआ है, ओ सेट ये दिया हुआ है, ये सारे इवन नंबर हैं और ये ऑड नंबर्स हैं, तो इनका भी यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं। तो ये बेटा इसका ई और ये ओ सेट है, तो इन दोनों का पहले हम यूनियन मालूम करते हैं, दोनों सेट्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो इन दोनों का क्योंकि हमने यूनियन मालूम करना है, तो इन दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन आ गया। अब यूनियन में क्या आता है, यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठे कर देना होता है, चाहे वो एक तरफ भी हों वो भी आ जाने होते हैं, दोनों तरफ हों तो वो भी आ जाने होते हैं। अब देखें इसमें सारे इवन नंबर हैं, इधर सारे ऑड नंबर हैं,
इवन और ऑड सारों को इकट्ठा कर दे तो ये मुकम्मल काउंटिंग बन जाती है। 0 इधर से आ गया, 1 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया, 3 इधर से, 4 इधर, 5 इधर। इसी तरह ये तरतीब चलती जाएगी और ये सारी काउंटिंग इसी तरह से चलती जाएगी। आगे हमने इसके भी डॉट्स डाल लेने हैं। तो अब हम ई और ओ का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले ई सेट और फिर ओ सेट और इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। तो अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट दोनों में सेम आ रहे हैं, दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट सेम हैं, जो सेम होंगे एक जैसे होंगे वो नीचे आने हैं। तो हम देखें कि इसमें सारे इवन नंबर हैं, इसमें सारे ऑड नंबर हैं। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। इसमें सेम क्या हुआ, इसमें सेम कुछ भी नहीं है बेटा जी। इसको हम इस लिखते हैं कि एम्प्टी सेट। चाहे हम इसको ऐसे करके लिख दें एम्प्टी सेट तो भी हमारा आंसर ठीक है, या फिर ऐसे करके लिख देंगे फिर भी ठीक है। इन दोनों में से एक लिखना है। ये लिख दें बेहतर है ताकि बच्चों को समझ आती है हर किसी को कि अंदर कुछ भी नहीं है इसके। तो वीडियो चलते चलते अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ P इक्वल टू, ये सेट का नाम P है। ये सेट कौन सा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो P सेट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे, और C सेट के अंदर आ जाएंगे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, यानी जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होता है, अपने आप से और 1 से। ठीक हो गया। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होते हैं। 2 से ज़्यादा, अगर 2 से हो गया वो तो प्राइम हो गया ना। अगर 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहे हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट को उर्दू में कहते हैं मुरक्कब आदाद, और ये होते हैं प्राइम नंबर होते हैं मुफरद आदाद। तो इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है। आइए, तो ये बेटा बुक से देख के हमने लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 के बाद 9 नहीं होता, 11 होता है। 11, जब आप 11 ही लिख जाते हो ना तो यहाँ से तरतीब समझने वाला समझ जाता है कि ये ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ऑड होते तो इसमें 9 भी होता, ऑड होते तो इसमें 2 ना होता। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्राइम नंबर्स ही हैं। आगे इसका डॉट डॉट डाल देना है, ये P सेट आ गया। इसी तरह C जो कंपोजिट का है, कंपोजिट के अंदर जो 1 होता है ना, जो 1 होता है वो ना प्राइम होता है, ना ही जो 1 है वो कंपोजिट में होता है। ठीक है ना, 1 इन दोनों में से ना किसी में भी नहीं होता। अब इसमें जो कंपोजिट होते हैं वो आते हैं, पहला 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 इधर आ गया, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, फिर 11 नहीं आता, 12 आता है। इसी तरह से ये चलते जाते हैं। तो ये अब हमारे पास सेट दोनों आ चुके हैं। अब हम इनका वो यूनियन, दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करते हैं। तो अब जब हम इन दोनों सेटों का यूनियन करेंगे तो आप देखेंगे, एक बात वैसे भी ज़हन में रखें, जो नंबर ये 1 के अलावा जो नंबर प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते, और जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नहीं होते। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये लगातार सारी काउंटिंग बन जाती है, सारी गिनती बन जाती है 1 के अलावा। ठीक है ना, इसमें 2 है, फिर 3, उधर से 4, इधर से 5, उधर से 6। इसी तरह से आप देखते जाएंगे, ये 2 के बाद ना लगातार ये काउंटिंग चलती जाती है। इनके में एंड पे भी डॉट्स है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे डॉट्स डाल के बात को ख़त्म कर देना है। ये ना हो कि आप 100,000 तक काउंटिंग लिखना शुरू कर दें, वो हमसे पूरी नहीं होगी, हम इतना नहीं लिख सकते, ना इतनी जगह होती है। तो आगे डॉट्स डाल देने हैं। अब P और C का इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है। तो पहले इसी तरह P सेट लिख लें, ये दोनों ऐसे ही लिखने होते हैं, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है, अगली लाइन तो होती है और है ना। तो ये वाला स्टेप ऐसा ही होता है एज इट इज़। तो अब ये P सेट हो गया, ये C सेट हो गया। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इसमें नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों में सेम हो। अब जैसा कि बताया, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते, जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नहीं होते। ठीक है ना, तो लिहाजा इसमें क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें से कुछ भी सेम नहीं आएगा। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या फिर ऐसे, दोनों में से आपने एक लिखना है। ये दोनों समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये पहले वाले तमाम क्वेश्चन से कुछ मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये बात, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो इसमें एक यू सेट दिया हुआ है, जो जिस सेट का नाम ही यू सेट हो ना उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट का इस तरह यू भी लिखते हैं, एक और भी इसका साइन होता है, नेक्स्ट क्लास में आप जाकर देखेंगे। एक एक्स सेट दिया हुआ है, ये वाई सेट दिया हुआ है और ये जी सेट दिया हुआ है। तो फाइंड करना है, ये एक्स के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कंप्लीमेंट, यानी एक्स का कंप्लीमेंट मालूम करना है, वाई का कंप्लीमेंट मालूम करना है, जी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो इस तरह करके ये कंप्लीमेंट मालूम करने हैं। तो ये कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देख भी लेते हैं कि ये कंप्लीमेंट किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेकर 10 तक है, एक्स सेट है, वाई सेट है और जी सेट है। तो सबसे पहले हम एक्स कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहला जो अहम टॉपिक है ना ये है, जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो, ये हमने किसका कंप्लीमेंट मालूम करना है, एक्स का। जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट एक्स का, इसलिए यूनिवर्सल सेट में से एक्स सेट को माइनस करेंगे। तो माइनस से जो है ना, इसको असल में इसका जो सही वर्ड होता है वो बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे भी एक ज़बान पे चढ़ा हुआ माइनस, तो हम इसको माइनस ही आमतौर पे कह देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये ऐसे और ये वाला साइन भी डिफरेंस का होता है। दोनों में से जौन सा मर्जी साइन हो तो आपने इसका मतलब एक ही समझना है। तो एक और बात, फिर दूसरी बात यह है कि जब भी ये कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले लिखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सल सेट बाद में हो और पहले कोई और सेट हो, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले होगा। तो अब बात आती है कि डिफरेंस होता क्या है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर एक्स सेट लिखते हैं, फिर दरमियान में डिफरेंस का साइन लिखते हैं, फिर अगली बात बताता हूँ आप। यूनिवर्सल सेट आ गया, जिसको यू सेट आप चाहे कहते जाएं, फिर एक्स सेट आ गया, दरमियान में डिफरेंस का साइन था तो यहाँ पे भी डिफरेंस का साइन आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं, यानी कि डिफरेंस का मतलब ये है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंस। पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे में देखना होता है, दूसरे को पहले में नहीं देखना, हमेशा पहले वाले सेट को दूसरे सेट में देखना होता है कि कौन से एलिमेंट है जो पहले सेट में है और उसमें नहीं है। 1 इधर है, उधर 1 नहीं है, ये भी आ गया। इसके बाद 2 इधर है, उधर 2 नहीं है, ये भी इधर आ जाएगा। यानी वो वाले एलिमेंट आते हैं, हम लिखते जाएंगे जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है। तीसरा 3 इधर भी है, उधर भी है, ये नहीं आएगा। 4 इधर है, उधर 4 नहीं है, इधर 5 है, उधर 5 भी नहीं है। 6 इधर है, 6 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 7 इधर है, उधर 7 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 8 इधर है, उधर 8 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 9 दोनों तरफ है, ये नहीं आएगा। 10 इधर है, 10 उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। तो ये इक्वल का मतलब होता है ये एज इट इज़ आ रहा है। अगर आपने दोबारा भी इसको लिखना है तो भी लिख लें, वरना इक्वल का मतलब होता है ये वाली वैल्यू एज इट इज़ है। तो ये एक्स का कंप्लीमेंट आ चुका है। तो आपको ये समझाने के लिए मैं दोबारा से ये लिख देता हूँ, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब आप आगे मालूम करना हमने वाई कंप्लीमेंट। तो जिस तरह मैंने कंप्लीमेंट के बारे में बताया था कि जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो यूनिवर्सल सेट में से उसी को माइनस कर देना होता है। यूनिवर्सल में से जिसको माइनस करेंगे ना, जो भी यहाँ पे आएगा ना उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। अगर यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करेंगे तो आपका कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो अब इसमें पहले यू है, यू सेट है तो पहले यू सेट लिखते हैं, फिर वाई सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आ गया जिसको यू सेट भी कहते हैं, फिर वाई सेट आ गया, दरमियान में डिफरेंस का साइन, तो हमने डिफरेंस का साइन डाल दिया। ये हमने खुद लिखना होता है, हमें पता होता है कि कंप्लीमेंट कहते हैं किसको हैं, ठीक है ना। जब ये वाई कंप्लीमेंट की बात आ जाए तो इसका मतलब समझ जाए कि यूनिवर्सल सेट में से वाई को माइनस करना है। तो अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। 1 इधर है, 1 उधर नहीं है। 2 इधर है, उधर 2 भी नहीं है। इधर तो 1 से लेकर 10 तक सारे हैं ना, इधर 3 भी नहीं है। 4 इधर है, 4 उधर भी है। 5 इधर है, उधर 5 भी नहीं है। उधर 6 भी नहीं है, उधर 7 भी नहीं है। 8 उधर है, 8 नहीं लिखेंगे। 9 भी उधर नहीं है और 10 भी उधर नहीं है। तो ये बेटा वाई कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम जी कंप्लीमेंट मालूम। तो जी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इस जी सेट को किस सेट में से माइनस करना है,
यूनिवर्सल सेट में से हमेशा यूनिवर्सल सेट पहले लिखना होता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख लेंगे तो अच्छी बात है। यूनिवर्सल में से जी को माइनस करेंगे, जी ऐसे ही लिखना होता है, लेकिन मैं बीच में ये लाइन लाजमी तौर पे ड्रा करता हूँ ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि जल्दी में बाद दफ़ा 2 भी वैसे लिखा जाता है और जी भी वैसे ही। तो थोड़ा सा डिफरेंस वाज़ेह रखने के लिए मैं जी के दरमियान में लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर जी सेट लिखते हैं। तो जी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट भी लिख लिया हमने, जिसको यू सेट कहते हैं, और जी सेट भी लिख लिया। ये कहाँ से लिखे हैं? ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। हमने स्टार्ट में देखा था, ये क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं, बुक के अंदर ही है। तो अब हमने नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब 1 इधर है, उधर 1 नहीं है, ये भी आ जाएगा इधर। 2 उधर भी है, उधर भी नहीं आएगा। 3 इधर है, उधर 3 नहीं है, ये आ जाएगा। 4 दोनों तरफ है, नहीं आएगा। 5 इधर है, उधर नहीं है, ये भी आ गया। 6 इधर है, उधर भी है, ये नहीं आएगा। 7 इधर है, उधर 7 नहीं है। 8 इधर भी है, उधर भी है, नहीं आएगा। 9 उधर है, उधर नहीं है, ये भी आएगा, आ जाएगा। 10 इधर है, 10 उधर भी है, 10 इधर नहीं आएगा। तो ये बेटा इसका जी कम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट इसका है वो है यू कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से जिसको ही माइनस करेंगे ना, उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, और इधर भी यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट में से जब यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 1 से लेकर 10 तक हैं। इधर कौन से एलिमेंट है जो उधर नहीं है? उधर भी वो सारे के सारे मौजूद हैं। सारे एलिमेंट इधर जो 1 से लेकर 10 तक है, क्योंकि वो भी सेट तो सेम ही है ना। तो इसलिए कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इधर हो और उधर ना हो, लिहाजा यहाँ पे एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एक्स, ये एक्स सेट दिया हुआ है, ये वाई सेट दिया हुआ है और ये जी सेट दिया हुआ है, देन फाइंड। तो क्या मालूम करना है? एक्स डिफरेंस वाई, ये डिफरेंस मालूम करना है। वाई और जी का डिफरेंस है, एक्स और जी का डिफरेंस है, जी और वाई का डिफरेंस है। ये डिफरेंस का साइन है, आइए मालूम करते हैं। तो ये एक्स सेट, वाई सेट और ये फिर जी सेट हो गया। फर्स्ट पार्ट में एक्स डिफरेंस वाई, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो पहले x है तो पहले x सेट लिख लें, फिर y सेट लिख लें। इनके दरमियान में जो भी साइन है, अगर आपने ये वाला साइन डाला है तो दोनों के सेटों के दरमियान ये वाला साइन आएगा। अगर ये वाला साइन डाला तो ये डालना बेहतर है। आइए दोनों सेट्स को पहले लिखते हैं। तो इनके दरमियान में ये साइन था, तो हम भी यहाँ पर ये वाला साइन लगा लेंगे। अब डिफरेंस का जो मतलब है ना, वो पहले अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट समझ लें कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस होता है, ये एक ही रूल है, चाहे आप इसका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप इधर गिलगित में कर रहे हैं, चाहे आप कराची में कर रहे हैं, कोयटा में कर रहे हैं, चाहे आप हारूनाबाद भावनगर में कर रहे हैं, चाहे लाहौर में कर रहे हैं, इनका कंसेप्ट एक ही है। ठीक हो गया। वो क्या कंसेप्ट है इसका बेटा? वो ये होता है कि डिफरेंस का मतलब कि जो नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए 0 इधर है, उधर 0 नहीं है, 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 इधर है, उधर भी 2 है, ये नहीं आएगा। इसके बाद 6 पे आ जाए, 6 इधर है, उधर 6 नहीं है, ये भी आ जाएगा। अब 9 इधर है, उधर 9 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 10 इधर है, उधर 10 नहीं है, ये भी आ जाएगा। हमेशा पहले वाले सेट को दूसरे में देखना है, दूसरे वाले को पहले में नहीं देखना। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो बेटा इसमें y डिफरेंस z मालूम करना है। तो पहले y है तो पहले y सेट आ गया, फिर डिफरेंस का साइन है तो डिफरेंस का साइन आ गया, फिर z है तो फिर z सेट की वैल्यूज़ आ गई। तो डिफरेंस क्या होता है? नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए 1 इधर भी है, 1 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 2 इधर है, उधर 2 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 3 इधर है, उधर भी 3 है, नहीं आएगा। फिर 4 पे आ जाओ, 4 इधर है, उधर 4 नहीं है, 4 आ जाएगा। 5 इधर भी है, 5 उधर भी है, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये 2 और 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है x डिफरेंस z। तो x पहले था तो x पहले आ गया, फिर डिफरेंस का साइन है तो डिफरेंस का साइन आ गया, फिर z है तो फिर z सेट की वैल्यूज़ आ गई। तो अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है
डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए 0 उधर है, इधर 0 नहीं है, ये भी आ जाएगा। फिर 2 इधर है, उधर 2 नहीं है, ये भी आ जाएगा। फिर 6 इधर है, उधर 6 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 9 और 10 इधर है, उधर 9 और 10 नहीं है, तो ये भी आ जाएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट है, उसमें हमने मालूम करना है z डिफरेंस y। तो आइए पहले इन सेट्स को लिखते हैं, इसी तरतीब के साथ लिखना सेट का ज़रूरी होता है। तो इस वाले पार्ट में z डिफरेंस y है, तो पहले z सेट आ गया, फिर डिफरेंस का साइन है, फिर y का आ गया सेट। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए 1 इधर भी है, 1 उधर है, ये नहीं आएगा। 3 इधर है, 3 उधर भी है, 3 भी नहीं आएगा। 5 इधर है, 5 उधर भी है, 5 भी नहीं आएगा। 7 इधर है, उधर 7 नहीं है, तो ये 7 आ जाएगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। कोई और एक्सरसाइज चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट्स में करके कह दीजिए करेगा मैं ना फ़लाँ एक्सरसाइज जल्दी चाहिए, तो बंदा वो एक्सरसाइज पहले रिकॉर्डिंग उसकी कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।